इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर सन 1917 में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीति की बातें और वातावरण देखकर बड़ी हुई, क्योंकि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार के एक प्रमुख सदस्य थे और उनके पितामह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे तथा स्वतंत्र संग्राम के एक लोकप्रिय नेता रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। इसके कारण इंदिरा गांधी का संपूर्ण विकास और देखरेख मां द्वारा की गई। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय राजनीति में उलझते चले गए। सन 1936 में मां कमला नेहरू लंबे समय तक बीमार रहने के बाद अंततः स्वर्गवासी हो गई। 5 वर्ष की उम्र में इंदिरा ने अपनी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि वह इंग्लैंड से लाई हुई थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही देशभक्ति की भावना हृदय में रखती थी। 12 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने कुछ बच्चों की वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया, जिसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छोटी सी भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 और 35 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांतिनिकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित था। इसके पश्चात वह इंग्लैंड चली गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंग्लैंड जाने पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लिया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इंदिरा गांधी ने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। कमला नेहरू की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे, इसलिए इंदिरा गांधी ने अपने बचपन में स्थिर कार्यवाही जीवन पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं किया। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय तथा ब्रिटिश स्कूलों में अध्ययन किया। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी की शादी की। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की मुलाकात 1930 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देते वक्त बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी, इसीलिए फिरोज गांधी अक्सर मां कमला नेहरू का हालचाल लेने घर आते जाते थे। इस दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच नज़दीकियां बढ़ी। फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की शादी 1942 में हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। फिरोज गांधी के संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ थे। वह पारसी थे, जबकि इंदिरा गांधी हिंदू। उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था। मैं अपमानजनक पात्रों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही आग लगाने का सुझाव दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को साथ में जेल भी हो गई। शादी करना इंदिरा गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। 1959 और 1960 के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री के लिए नियुक्त हुई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी, मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे।
1969 इंदिरा गांधी का देसाई के साथ काफी तर्क वितर्क हुआ और काफी मुद्दों पर असहमति होने के कारण कांग्रेस सरकार दो भागों में विभाजित हो गई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। प्रधानमंत्री गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। शास्त्री और इंदिरा गांधी हरित क्रांति को भारत में लाए। नेहरू युग में अंतिम वर्ष में खाद्यान्न में संकट आने लगा और खाद्यान्न में कमी आने के कारण राज्य में दंगे होने लगे। इसलिए 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद कृषि पर अपना पूरा ध्यान एकत्रित कर लिया और हरित क्रांति को सरकार की एक प्राथमिकता बना डाला। भारतीय किसानों के लिए गेहूं और चावल की फसल को उपजाऊ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और मदद की गई और हरित क्रांति के द्वारा रासायनिक खादों और नई तकनीक पर जोर दिया गया। हरित क्रांति की यह योजना सन 1960 में उपज को बढ़ाने के लिए यह क्रांति लाई गई। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों सिख अक्टूबर 1984 का व अपनी सेवा हथियारों के द्वारा एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनैतिक हत्या की। गांधी को उनके सरकारी कार में अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही दम तोड़ दी थी, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। उस वक्त के सरकारी हिसाब 29 प्रवेश और निकास घावों को दर्शाती है तथा कुछ बयानें 31 बुलेटों के उनके शरीर से निकाला जाना बताती है। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ। उनकी हत्या का निकटॉमले सिखारा अपने उपन्यास एग्जीक्यूटिव जोश में किया गया है।